बात बताइए, मेरी माँ मर गई, सुबह का टाइम, हम रो रहे हैं बैठ के, हम बैठ के रो रहे हैं, मेरी माँ मर गई है। मेरा एक साथी आया, बोला कि हजरत गुड मॉर्निंग, यानी आपकी माँ चली गई, आज आपकी सुबह आपके लिए बहुत अच्छी। भाई सेटिंग करेगा? अरे बोलो सेटिंग किया? सबसे प्यारा सलाम मजहब इस्लाम का सलाम है, सबसे अच्छा सलाम मजहब इस्लाम का सलाम है, सबसे अच्छा सलाम, सबसे लाजवाब सलाम मजहब इस्लाम का सलाम है। अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, वो रहमतुल्लाह है और रहमतें भी हो, वो बरकातहू और अल्लाह की बरकतें भी हो। ये कहाँ सिखाया जाएगा? मदरसे में। माँ बाप का मकाम क्या है ये कहाँ बताया जाएगा? मदरसे में। माँ बाप का मकाम क्या है, पड़ोसी का हुकूक क्या है, ये मदरसे में बताया जाएगा। बीवी के हुकूक क्या है, ये मदरसे में बताया जाएगा। हलाल क्या है, मदरसे में बताया जाएगा। हराम क्या है, मदरसे में बताया जाएगा। ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं बताएगा। कुर्बान जाओ। अजय बताइए। एक आदमी बोला कि नहीं 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 कुछ बोला मौलवी साहब, हम अपनो बच्चा के अंग्रेजी पढ़ेबे। बोले पढ़ाओ। बच्चा को स्कूल में ले जाके डाल दिया, 5,000 रुपया नाम लिखाई लगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाइए ना, 5,000 टका लगा नाम लिखने का, खाली खाली नाम लिखने का 5,000। कितना लेगा? अरे बोलो भाई कितना लेगा? अरे मदरसा में कितना लेता है? 1 टका नहीं। मदरसा में नहीं है, फ्री में एडमिशन हो रहा है। मदरसे में फ्री में एडमिशन, यहां बच्चे को नहीं पढ़ाएगा, 5,000 टका वहां लगेगा। बोला नहीं हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे, मेरा बच्चा इंग्लिश पढ़ेगा। ये दुनिया पागल। बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल से छुट्टी हुई, घर आया, माँ को सलाम किया, अम्मा गुड मॉर्निंग। माँ पागल हो गई, अब हमरो बेटा अंग्रेजी बोले। बाप को बुलाया, ए बुधवार बाबा बोलते गए, यहाँ देखो मुन्ना अंग्रेजी बोली। बाप भी बोला कि बेटा बोल तो क्या बोलता है? तो बोले कि अब्बा गुड आफ्टरनून। बोला वाह बेटा वाह, मेरा नाम रोशन करेगा तो कितना अंग्रेजी बोलता है। 5,000 रुपया दे करके बच्चे को एडमिशन करा के घर आए, बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। बच्चे की पढ़ाई, अरे भाई वो बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। ए फॉर एंट मैंने चूंटी, बी फॉर बॉल, बॉल मैंने गेंद, सी फॉर कैट, कैट मैंने बिल्ली, डी फॉर डॉग, डॉग मैंने कुत्ता, ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट मैंने हाथी, एफ फॉर फॉक्स, फॉक्स मैंने लोमड़ी, एच फॉर हैन, हैन मैंने मुर्गी। 5,000 टका दे के आए, बच्चा को कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी पढ़ा रहा है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे। बच्चा अंग्रेजी पढ़ रहा था, बाप का इंतकाल हो गया। मौत की कोई गारंटी है? अरे बोलो भैया मौत की कोई गारंटी है? मौत की कोई वारंटी। बाप इंतकाल कर गया, सारे रिश्तेदार जमा हो गए, तो किसी कहने वालों ने कह दिया अरे मरने वाले का एक ही बेटा था, 5 साल का बच्चा हररिया हॉस्टल में है, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में। एक आदमी जाओ ना, मोटरसाइकिल लेके जाओ, बच्चा को लेके चले जाओ, अपने बाप के चेहरे को देख लेगा। एक आदमी मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, चला गया स्कूल, बच्चे को छुट्टी करा के लाया, बच्चा भी रोया, जनाजा उठा, कब्रिस्तान के लिए चला। किसी ने कहने वालों ने कह दिया अरे बच्चा तक भी 7 लाख लगनी हो, ये हो बापा कब्र में मिट्टी डाली देती। करेंगे ना ऐसा? अरे भाई ऐसा करेंगे ना? उसका चचा जो था बच्चा का, बोले बेटा चल कब्र, चल कब्रिस्तान चल, पापा कब्र में मिट्टी डाली दी। बच्चा भी चला गया, सारे लोग मिट्टी डाला, ये बच्चा भी अपने छोटे छोटे हाथों से बाप के कब्र पे मिट्टी डाला। सारे लोग चले आए तो चचा बोला बच्चा से, बेटा कुछ याद हो रे तोरा? अरे बापा कब्र कुछ पढ़ी दे। तो बच्चा बोला कि हाँ याद तो है, अब्बा हमको पढ़ाया है स्कूल में, याद है। बोला पढ़ी दे पापा कब्रों में। तो बच्चा पढ़ा, ए फॉर हेड मैंने चूती, बी फॉर बॉल, बॉल में गेंद, सी फॉर कैट कर में बिल्ली, डी फॉर डॉक्टर कुत्ता, ई फॉर एलिफेंट हाथी, एफ फॉर फॉक फॉर लोमड़ी, एच फॉर हैन हैन मुर्गी, एल्ला कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी सब मेरे बाप के कब्र में घुसा।
बच्चा क्या पढ़ेगा? अरे जो याद रहेगा वही नहीं पढ़ेगा भाई। अरे जो याद रहेगा वही नहीं पढ़ेगा। मैं यही कहता हूं, मदरसा अरबिया तालीमुद्दीन में अपने बच्चे को लाकर बिठा देते। इसी बच्चे को हजरत अगर अल्हम्दुलिल्लाह सूरह इखलास याद करवा दिया होता, सूरह कौसर याद करा दिया होता, सूरह फातिहा याद करा दिया होता, तेरे मरने के बाद यही छोटा बच्चा सिर्फ कुल अल्लाह अहद पढ़कर रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ फैला देता, शायद अल्लाह कुरान के तुफैल में तेरे गुनाहों को माफ फरमा देता। मुसलमानों जगो, होश में आओ, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। मदरसों के अंदर में ताले लग रहे हैं। आसाम के अंदर में 800 मदरसे में ताले लॉक कर दिए गए। 800 मदरसों को बीजेपी गवर्नमेंट ने, सरकार ने ताला लगा दिया। ये मदरसे में पढ़ाई नहीं होती है, ये कह करके मदरसा में ताला लगाया कि पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है। वो नहीं चाहता है कि मुसलमान कुरान पढ़े। मुसलमानों को कुरान से दूर रखो, मुसलमान गुमराह हो जाएगा, मुसलमान बर्बाद हो जाएगा। मुसलमान को कुरान से दूर रखो। मुसलमान कुरान से दूर रहेगा, वो कभी कामयाब, अरे वो कभी कामयाब नहीं होगा। मुसलमान अगर कुरान को पढ़ेगा, कुरान को सीने से लगाएगा, तो उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकोगे। इसलिए मुसलमान को कुरान से दूर रखो। मुसलमान के बच्चों को कुरान पढ़ने मत दो। मुसलमान के बच्चों को कुरान से दूर रखो। इनकी आने वाली नस्लें तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने हिजरत आखिरी हज के मौके पर इरशाद फरमाया था, ए लोगों, हो सकता है आने वाला हज के महीने में, साल में हम तुम्हारे दरमियान में रहें या ना रहें, हम तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहे हैं। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो दो चीजें क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, पहली चीज अल्लाह का कुरान छोड़कर जा रहा हूं, और दूसरी चीज मेरी सुन्नत है। कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहना। हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी, हर जगह तुम्हारी सरबलंदी रहेगी। अगर तुमने इन दोनों को छोड़ दिया, तुम गुमराह हो जाओगे, कोई कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। आज देखिए वही हालत है कि नहीं? मुसलमान काटे जा रहा है, मुसलमान पीसे जा रहे हैं, मुसलमान को मिटाने की कोशिश की जा रही है, हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, मदरसे में ताला लगाया जाए, और हम हैं कि गोश्त खा के, बिरयानी खा के, चादर तान के सोच ले। कहते हैं भैया की गोश्त खा लिए भैया, ये चर्बी जले, ये चर्बी लुलवा डाली के चर्बी, खाली गोश्ते खाइएगा कि कुछ कीजिएगा भी। इन बच्चों का क्या होगा? ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका क्या बनेगा? आप तो अपनी उम्र गुजार लिए मर जाइएगा पुलाव बिरयानी खा के, इन बच्चों का क्या होगा? आपने आने वाली नस्लों के बारे में कभी सोचा? इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं कि कुरान से मोहब्बत करो, कुरान से जुड़ जाओ, मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। इसलिए कि ये मदरसे आबाद रहेंगे, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा, तेरा इस्लाम जिंदा रहेगा, तेरा ईमान जिंदा रहेगा। ये मदरसे जिस दिन बंद हो गए ना, ईमान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाए। इंशाल्लाह मदरसों से जुड़ेंगे भाई, इंशाल्लाह जुड़ेंगे। कितने लोग जुड़ेंगे? हाथ उठाए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। मैं समझ रहा हूँ ये अररिया की सरजमीन है, ये अररिया की सरजमीन है। बताया गया, अल्लाह अकबर कबीरा, एक आदमी बड़ा पैसा वाला था, सिर्फ वो पैसा कमाया और कुछ नहीं किया। दौलत कमाया, सोना कमाया, चांदी कमाया, जमीन खरीदा, बिल्डिंग बनाया, 4 बेटा, लेकिन चारों बेटे में से किसी को पढ़ाया नहीं, सिर्फ दौलत जमा किया। लेकिन पता होना चाहिए कि दौलत जमा कर लो, दौलत जमा कर लो, चाहे जो कुछ भी कर लो, उम्र तो गुजरती चली जाती है, उम्र तो गुजर जाएगी। एक दिन आया, मौत आ गई, सामने मौत खड़ी है, ये ज़ारो कतार रोने लगा, ज़ारो कतार रोने लगा। और कुर्बान जाओ, बेटे जमा हो गए, बीवी जमा हो गई, और नौकर चाकर जमा हो गया। बेटों ने कहा गया, बाबा देखने का नहीं जाओ। बोला बेटा अब खैरियत नहीं,
मौत मेरे सामने खड़ी है बेटा, मैं डर इसलिए रो रहा हूं कि हम दुनिया में ना मस्जिद बनाए, ना मदरसा बनाए, ना नमाज पढ़े, ना रोजा रखे, ना ज़कात निकाले, सिर्फ दौलत जमा किया। ए बेटा मैं मर जाऊंगा, मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है क्या लाया है, तो बेटो मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो बेटों ने कहा कि बाबा ना ना ना, काना मत, हमारा चीन नहीं हो। बाप ने कहा कि बेटा एक वसीयत है, तुम लोग पूरी करोगे? तो बेटों ने कहा कि लब्बैक, हम लोग तैयार हैं, क्या वसीयत है बोलिए। तो बाप बोला कि बेटा देखो, हम दुनिया में तो कुछ नहीं कर सके, जब हम मर जाए ना तो किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा कर दुआ करवा देना, शायद अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। क्या बोला, क्या बोला बोलिए ना। कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा देना, मेरे हक में दुआ करवा देना, बेटा शायद अल्लाह कुरान के सदके मेरे गुनाहों को माफ कर दे। बेटों ने इकरार किया, अब्बा इंशाअल्लाह हम लोग तैयार हैं। मरने वाला मर गया, मरने वाला मर गया। अब सारे रिश्तेदार जमा हुए, कब्र खोदी गई, जनाजा पढ़ी गई, दफन किया गया। रात में चारों बेटा बैठा मशवरा करने के लिए। अच्छा उस जमाने की बात है जब कुरान पढ़ने वाले बहुत कम हुआ करते थे, बहुत कम, इक्का दुक्का लोग कुरान पढ़ने जानता था, इतना नहीं। तो बेटों ने मशवरा किया कि ओ किरण की कर लो थी, बाबा मरी गली, वसीयत है अब्बा का कि कोई कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा कर दुआ करवा देना। तो कैसे क्या होगा, ढूंढा जाए कुरान पढ़ने वाला कहाँ मिलेगा। तो बड़ा बेटा बोला कि नहीं टेंशन मत लो, कुरान पढ़ने वाला नहीं मिलेगा, इसलिए बाबा चला गया, वो जाने, अपना अपना काम करो। तो तीन बेटा इनकार कर गया, सबसे छोटा बेटा था ना, बोला कि नहीं चाहे जो हो जाए हम कुरान पढ़ने वाले को लाएंगे, चाहे वो अररिया में नहीं मिलेगा, पूर्णिया जिला में मिलेगा, मधेपुरा में मिलेगा, सहरसा में मिलेगा, सुपौल में मिलेगा, जहां मिलेगा वहां से लाएंगे। बाप की वसीयत को हमें पूरी करनी है। सुबह हुई, नाश्ता किया, लड़का निकल गया, पूर्णिया जिला पहुंचा, देखा कि एक फकीर साइल मांगने वाला, रास्ते में मुलाकात हो गई, सलाम दुआ हुई है। नौजवान ने पूछा कि बाबा आप गली गली घूमते हो, आपकी नजर में कोई कुरान पढ़ने वाला है? तो बाबा पूछा बेटा बात क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है? बोला मेरा घर अररिया जिला है। बोला फिर? बोला फिर क्या, मेरे बाप की वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद किसी कुरान पढ़ने वाले को लेकर कुरान पढ़वा कर दुआ करवा देना। तो बाबा फकीर पूछा कि तुम्हारा रियाज जिला में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है? बोला हजरत अररिया में होता तो हम पूर्णिया कहे आते। ये बाबा सोचा अरे वाह बड़ा अच्छा मौका है, हम कहे नहीं हाफिज कुरान बन जाए। तो बाबा पक्का जाहिल था। बोला बेटा तुम्हारी परेशानी दूर। बोला कैसे? बोला सुनो, हम कुरान पढ़ने नहीं जानते बल्कि हम हाफिज कुरान हैं। बोला हाँ हाँ, आपने तो मेरी परेशानी को दूर कर दिया। अच्छा बेटा ये बताओ पैसा कितना दोगे? बोला आप पैसे के बारे में मत पूछिए, 2000 3000 4000 5000 टका दिन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, खाली चल के मेरे बाप के नाम से आप कुरान पढ़ दीजिए। बोला चलो, घर लेके आया, खाना पीना खा लिया। बोला बेटा पढ़े? बोला यहां मत पढ़िए, कब्रिस्तान बगल में, मेरे बाप के कब्र में बैठ के पढ़िएगा। बोला चलो। पक्का जाहिल था, जाके बैठ गया, कुरान खोला, कुछ तो जानता नहीं था, वह पढ़ने लगा, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। उसका लड़का बोलने लगा वाह मौलवी साहब कितना फॉरवर्ड पढ़ी हो। दूसरा बेटा बोला कि रे भाई ये छोटा हो के ये कुरान पढ़ने वाले को ला सकता है, हम नहीं ला सकते, हम उससे पैसे में कमी है, हम भी लाएंगे। वो भी गया मधेपुरा, एक जाहिल को वो भी पकड़ के लेके आया। किसको पकड़ के आया? जाहिल को खाना पीना खिला दिया। बोला बाबू पढ़े? बोला यहाँ मत पढ़िए, मेरा छोटा भाई का हाफिज साहब कब्र में, कब्रिस्तान में पढ़ रहा, अब उसके बगल में बैठ के पढ़िए। सोचा रे बाप वो हाफिज साहब है, हम तो पक्का जाहिल है, तो पकड़ा जाएंगे हम।
बोला अच्छा ठीक है, 2000 रुपए दिन मिलेगा, अगर वो असली होगा तो 1000 टका घूस दे देंगे, 1000 टका तो बचेगा। ये कब्रिस्तान जब पहुंचा, देखा वो जो पढ़ रहा था वो पढ़ना बंद कर दिया। बोला बाप, लगता है ये असली है, लंबी दाढ़ी, लंबी टोपी, बड़का कुर्ता। बोला अच्छा आने दो, असली होगा तो निपट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कब्रिस्तान पहुंचा, बोला बस पढ़िए दोनों आदमी। तो इन लोगों ने कहा कि बेटा तुम लोग घर जाओ, हम लोग पढ़ ना लेंगे। बोला नहीं, सामने पढ़ी। तो पहला वाला बोला कि देखा जाएगी असली है कि नकली है, फैसला हो जाएगा। पढ़ना शुरू किया, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, है खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला समझ गया, ये भी पक्का जाहिल है, ये भी पढ़ना शुरू किया, जैसन तू वैसन मैं, जैसन तू वैसन मैं, जैसन तू वैसन मैं, जैसन तू वैसन। बात समझ में आ रही है ना? तीसरा बोला कि हम कहे पीछे रहेंगे, वो भी एक जाहिल को पढ़ के लाए। चौथा बोला हम भी पीछे नहीं रहे, वो रे हम वो हाफिज कुरान। भागलपुर की गया, वो भी एक चौथा जाहिल को पकड़ के लिया। कितने जाहिल हो गए? 4। तो बेटों ने कहा कि हाफिज साहब सुनिए, 4 आदमी हो गए, 2 आदमी मेरा अब्बा का हाथ पकड़िएगा, 2 आदमी मेरे बाप का पैर पकड़िएगा और डायरेक्ट जन्नत में घुसाइएगा, जन्नत से बाहर मत रखिएगा। हाँ, तो बेटो इन लड़कों ने पूछा कि ये बताइए अब्बा को जन्नत पहुंचाने में कितना दिन लगेगा? तो उन लोगों ने कहा कि बेटा जन्नत दूर है, नजदीक नहीं है, कम से कम 2 महीना लगेगा। बोला 2 महीना लगे कि 5 महीना लगे, पैसा का चिंता नहीं है, अब्बा को जन्नत में घुसा देना। बोला घुसा देंगे, चिंता मत करो। पहला वाला बोला ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा बोला जैसन तू वैसन मैं, जैसन तू वैसन मैं। तीसरा समझ गया ये दोनों पक्का जाहिल है। तो तीसरा बोला ये अंधेरी तकलीफ कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। तो चौथा वाला समझ गया ये तीनों पक्का जाहिल है। तब चौथा वाला भी पढ़ने लगा, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो। नौजवानों मेरी बात को हंसी में ना टालो, अफसोस का मकाम यही है। और उन 4 बेटों में से अगर किसी को कुरान पढ़ा देता, किसी को हदीस पढ़ा देता, यही 4 बेटा में से कोई कुरान पढ़कर रब की बारगाह में दुआ कर देता, शायद अल्लाह उसके बाप के गुनाहों को माफ फरमा देता। हमारा कहना के गर्ज है, अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाइए, अपने बच्चे को संस्कृत पढ़ाइए, अपने बच्चे को मराठा पंजाबी पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनने से पहले, डॉक्टर बनने से पहले, प्रोफेसर बनने से पहले, वकील बनने से पहले, मास्टर बनने से पहले, दुनिया का हर भाषा सीखने से, पढ़ने से पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। इंशाल्लाह हाथ उठाइए कितने लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, ये लोगों का जज्बा है, ये लोगों की मोहब्बत है। कुरान से जुड़ जाओ मेरे भाइयों। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया,
हमने कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया। आज इसकी वजह यही है, हमारे घर में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, बिजनेस में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत नहीं है। इसलिए मुसलमानों, कुरान पढ़ो, अल्लाह घर में बरकत पैदा करेगा, अल्लाह कारोबार में बरकत पैदा करेगा, अल्लाह रोटी रोजी में बरकत पैदा फरमाएगा। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होता। जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होगा, चूल्हा बंद नहीं होगा इंशाअल्लाह। घर में, जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए चूल्हा बंद नहीं होगा इंशाअल्लाह। बरकत ही बरकत है, रहमत ही रहमत है। पढ़कर को ते देखो, पढ़कर को तो देखो, तिलावत करके तो देखो, आजमा कर को तो देखो। देखो मेरा, हमें देखो मेरा अल्लाह का कुरान में क्या ताकत है। ए मुसलमानों, नौजवानों, ए मुसलमानों सुनो, आज साइंसदान चांद पर पहुंच गए। आपको पता होना चाहिए ये साइंसदान कैसे चांद पर पहुंचा। कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। साइंसदानों ने कुरान को रिसर्च किया, कुरान को पढ़ा, कुरान की उंगली पकड़ा। साइंसदान ने कुरान की उंगली पकड़ा, उंगली पकड़ कर कुरान को रिसर्च करके, स्टडी करके वो चांद पर पहुंच गया। ये कुरान मेरे लिए था, हम दर दर की ठोकरें खा रहे। इंशाल्लाह कुरान से जुड़ेंगे मेरे भाई, जुड़ेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार? इंशाल्लाह हाथ उठाएं। इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, कुरान से मोहब्बत करो। और एक बात याद रखिएगा, यह कुरान आज किताबी शक्ल में है, यह कुरान आज किताबी शक्ल में है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन यह कुरान इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह सब आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? ये कुरान कहेगा, या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ। तेरे साथ कौन है? तो ये कुरान कहेगा, मुझ कुरान का कारी है। या अल्लाह दुनिया में मेरी बहुत इज्जत करता था, मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। या अल्लाह कभी सीने से लगाता था, कभी आंखों से लगाता था, कभी तिलावत करता था। या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत की है, इसलिए आज इसका मैं बदला चुकाना चाहता हूँ। तो जानते हो नौजवानों, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मेरा अल्लाह कहेगा, ए कुरान तू क्या चाहता है? ये कुरान कहेगा, या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह ऐलान करेगा, जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह, बोले माशाअल्लाह। इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। ये कुरान सिफारिश करके जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। किसका? उसका जो कुरान से दुनिया में मोहब्बत किया है, जो कुरान को दुनिया में तिलावत किया है, जो कुरान पर अमल किया है, जो कुरान को अपने सीने से लगाया है। कुरान से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। कुरान से मोहब्बत करने वाले आओ, ताकि कुरान की सिफारिश मिल जाए, कुरान का शफात मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, ये मदरसा अरबिया तालीमुद्दीन, ये अल्लाह के रसूल का घर है, अल्लाह के महबूब का घर है। कुर्बान जाओ। हम तो ये कहते हैं, अल्लाह तौफीक देना, 10 मिनट 5 मिनट कभी मदरसे में बैठ जाया कीजिए। कभी तौफीक दे अल्लाह तो 5-10 मिनट 15 मिनट मदरसे में आके बैठ जाइए। काम नहीं है ना, बैठ के बच्चों लोगों को देखिए। बच्चा सब जाए आए तो उनके चेहरे को देख लीजिएगा, उलमा हैं इनके चेहरे को देख लीजिएगा। इसका सवाब क्या मिलेगा जानते हैं? इसका सवाब क्या है? अगर खुदा ना खास्ता उस दिन मदरसे में अगर मौत हो गई ना, सीधे डायरेक्ट जन्नत है। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा। जन्नत है, जन्नत है। इन बच्चों के चेहरों को देखिएगा, उलमा के चेहरों को देखिएगा। अल्लाह नामा अमाल में नेकियां अता फरमाता रहेगा, और ये जमीन मदरसे की जमीन गवाही देगी कल कयामत के दिन। या अल्लाह अपना कीमती वक्त निकाल कर तेरे महबूब के घर में ये बैठा करता था, बच्चों के चेहरों को देखता था, वारिस अंबिया के चेहरों को देखता था। ये जमीन गवाही देगी, जमीन गवाही देगी मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई मदरसा जामिया अरबिया तालीमुद्दीन बलवात, अल्हम्दुलिल्लाह
बटरबारी की सरजमीन है। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। शाबानुल मुअज्जम का महीना, चांद नजर नहीं आया है। आज चांद नजर, अरे बोलो भाई, चांद नजर नया, शाबान की पहली तारीख कल होगी, बोलो इंशाअल्लाह। और शाबान के बाद फिर कौन महीना है? रमजान। एक एक रोजेदार मिलेगा, रोजा नहीं रखेगा, अफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। बोलो बात सही कि गलत है? रोजा नहीं रखेगा, अफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। अरे कचरी बने लेंगे, चूरा भूल लें जल्दी। लगता है बड़का रोजादार यही है। अच्छा देखिए, एक एक आदमी वो है पहला रोजा रखेगा, पहला इधर 29 रोजा छोड़ देगा और सबसे लास्ट वाला रोजा रखेगा। एक नौजवान ऐसे ही रोजा रखा तो उसका हाथ को पकड़े, कब है? पहला रोजा रखा, बीच में नहीं रखा, ये लास्ट वाला रख रहा है। कहा है? बोला हजरत आप समझे नहीं, रोजा को हम घेर दिए हैं पकड़ के, कहां भागेगा रोजा? पहला रोजा रखे, बीच में सब छोड़ दिए, लास्ट वाला रख लिए, रोजा को घेर दिए पकड़ के। इंशाल्लाह घेरने वाला रोजा रखोगे? हाँ, पूरे रोजा रखोगे इंशाल्लाह? कितने लोग रखेंगे इंशाल्लाह? बोलो आए, वाह 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 वाह। एक आदमी है ना, ऐसे ही अपनी बीवी को, मोहल्ले वाले को बेवकूफ बनाता था। रोजा नहीं रखता था लेकिन सेहरी खाता था। सेहरी खाता था। अब बगले में थी नदी। वो घर वालों को कहता था हमें रोजा रहो, रोजा रख लेता, सेहरी खा लेता था। ए बाबू क्या बात है? अच्छा जा, जल्दी जा, साइड चले जाओ, उधर चले जाओ। भाई जरा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। सेहरी खाता था, रोजा नहीं रखता था। प्यास लगती थी ना तो बगले में, घर के बगल में एक नदी थी, जाके नहाने के बहाना से डुबकी मारता था और गट पानी पी के चले आता था। तो दिन में कम से कम 3 मरतबा 4 मरतबा नहाता था। तो आदमी बोलता था, रे तू काहे इतना नहाए रे? आदमी 1 मरतबा गुसल करेगा, तुम 4 मरतबा 5 मरतबा नदी में डुबकी मारता है। वो नौजवान बोलता था कि नहीं, असल बात हमको रोजा लग जाता है, इसीलिए हम जाके नहा लेते हैं, बदन ठंडा हो जाता है। अच्छा, एक रोज ऐसे ही गया नहाने के लिए, पानी पीने के लिए, मुंह जो खोला ना, टेंगड़ा मछली घुस गई। हाँ, कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, पूरे 30 रोजे रखनी है। एक बात याद रखना, इस रोजे का बदला मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा, मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा। रोजे का बदला मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा। तो मैं ये कह रहा था कि कुरान से मोहब्बत करने का आप लोगों ने वादा किया। ये मदरसा अरबिया तालीमुद्दीन बलवाद की सरजमीन है, अल्लाह के रसूल का घर है। तो मेरे भाई नौजवानों, ये मदरसा में आपका पैसा लगना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई, लगना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो लगना चाहिए। तो इंशाल्लाह 5 आदमी तैयार हो जाओ, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाल्लाह। आमी ओनार जुन्ने 10 दुआ करबो और ये जमीन गवाही बनेगी। अल्लाह का कुरान शिफात करके जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। है कोई सखी नौजवान, अपनी माँ बाप के नाम पर मदरसा बना दो। जब तक इस धरती पर यह मदरसा कायम रहेगा, अल्लाह माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ऐ नौजवानों, चंदा देकर मदरसा में मर जाओगे, ये मदरसा मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे गम नहीं है, बीवी याद करे या ना करे गम नहीं है। इस धरती पर यह मदरसा जब तक कायम रहेगा, अल्लाह आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। आओ ना सदक़े जारिया करने के लिए मदरसा बना दो, अल्लाह कयामत तक आपके कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई सखी इंशाअल्लाह 5000 रुपए देने वाला, कोई अल्लाह का चहीता बंदा, महबूब बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा है कोई? अरे कोई माँ का बेटा है जो अपने माँ के नाम से मदरसा बना दो, मदरसे में अपना पैसा लगा दो, अपने बाप के नाम पर मदरसे में पैसा लगा दो। इंशाअल्लाह माँ बाप की रूहें खुश होंगी, अल्लाह इस जिंदगी में आपके घर में खुशियां पैदा फरमाएगा। है कोई पहला नौजवान? इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह के जात पे उम्मीद है कोई ना कोई नौजवान तैयार होगा, अपने माँ बाप की साल और सवाब के लिए
नीयत से 5000 रुपए देने वाला कोई पहला सखी जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो अपने माँ बाप के नाम पर 5000 रुपया मदरसा अरबिया में तालीमुद्दीन में ताउन करना चाहता है, मदरसा को बनाना चाहता है, अल्लाह के रसूल के घर को बनाना चाहता है, अपनी दौलत इसमें लगाना चाहता है, अपना माल इसमें लगाना चाहता है, जन्नत में अपना मकाम बनाना चाहता है कोई पहला सखी भाई मेरे भाई इतना बड़ा मजमा है आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, है कोई पहला सखी? एक आदमी मेरे भाई, पहला आदमी मुझे चाहिए जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए। कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, कोई दरोगा हो, बड़ा बाबू हो, बिजनेसमैन हो, ताजिर हो, किसान हो, कोई पहला आदमी इंशाअल्लाह है? कोई है भाई? एक आदमी कोई इंशाअल्लाह? अब भाई आ जाइए भाई, यहाँ आ जाए, माशाल्लाह यहाँ जाए, मुसाफा कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए नौजवान तैयार हुआ, इधर आ जाओ, मुसाफा कर लो। ये देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ है माशाल्लाह। मेरे भाई एक बात याद रखिए, ये सब अल्लाह की तरफ से होगा। अल्लाह जिसको तौफीक देगा इंशाअल्लाह वो देकर रहेगा। अल्लाह जिसके पैसे को कबूल कर लेगा इंशाअल्लाह उसका पैसा मदरसा मस्जिद में लगेगा। हजरत इनका नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लीजिए, घर लिखिए। हाँ, फोन से बात करने में अच्छा रहेगा। मोबाइल नंबर ले लीजिए माशाल्लाह। फोन पे करेगा, देखो नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये देखो ये नौजवान हजरत नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह नगद दे रहा है। अल्लाह इन्हें दांटे कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में बरकत दे। बहुत दूर का है नौजवान, अल्लाह इनके वालिदैन को कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और पहला नौजवान है। दूसरा कोई नौजवान है मेरे भाई, ये नौजवान बहुत दूर से आया है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ का नहीं है, बहुत दूर से आया है। कम से कम 50-60 किलोमीटर दूर से ये नौजवान आकर इस मदरसे में चंदा दे रहा है। ये बलवाद का, बटरबारी का दूसरा कोई नौजवान है इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई सखी है, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए नकद है, नकद दे दिए, नकद नहीं है तो इंशाअल्लाह अपना नाम लिखाइए, कल हजरत के हवाले कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह फोन पे है, फोन पे कर दिए, पेटीएम है, पेटीएम कर दिए, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई सखी है मेरे भाई, एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई सखी है भाई? दूसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई है। अरे इस इलाके का कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ताजिर हो, किसान हो, दुकानदार हो, मकान वाला हो, है इंशाअल्लाह। अल्लाह किसी ना किसी को चुनेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा इंशाअल्लाह ठीक वो खड़ा हो जाएगा मेरे भाई। एक बात याद रखना मुसलमानों, ये जमीन यहीं रह जाएगी, खेत छोड़कर मर जाओगे, सोना चांदी जो पड़े हुए हैं ना ये सब पड़ा रह जाएगा। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। इसलिए के कफन में जेब नहीं होता। कफन में जेब नहीं होता है, कफन में जेब नहीं होता है। इसलिए मुसलमानों आओ कुरान से मोहब्बत करो, कुरान से जुड़ जाओ। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका अज्र, इसका सवाब यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई दूसरा नौजवान? बड़ी तेजी के साथ आमीन दश्त दुआ करो इंशाअल्लाह उनार जुड़ने। है कोई दूसरा नौजवान मेरे भाई? 5000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है। बटरबारी का नौजवान कोई है, बोची का कोई नौजवान है, अल्हम्दुलिल्लाह बलवाद का कोई नौजवान है। दूसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? है कोई है भाई? दूसरे नंबर आ रहा नौजवान है, देखिए वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह भाई वाह। माशाअल्लाह जुम्मन अली बर्बाद किए नौजवान तैयार हुआ है। अल्लाह इनके दान को कबूल करे लो। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई दो जन हो लो माशाअल्लाह। है तीसरा कोई नौजवान? बलवाद का ही कोई नौजवान तैयार हो जाए, बटरबारी का कोई नौजवान मेरा भाई तैयार हो जाए।
5000 টাকা দিতে পারেন ইনশাআল্লাহ, আমি আপনার জন্য दश्त दुआ করব। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है तीसरे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला कोई एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, कोई नौजवान है भाई? तीसरे नंबर पे कोई है भाई? तीसरे नंबर पे कोई है मेरे भाई? है कोई नौजवान है? जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में। या खुदा मेरी लिख दे मौत भी मदीने में। भाई तीसरे नंबर वाले हैं कोई 5000 रुपए देने वाला? देखिए दो नौजवान तैयार हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, फोन पे कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये नहीं कहते कि आप भी फोन पे कीजिए, ये कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी के पास में मोबाइल में पैसा रहे। घर में पैसा है, कल ला कर दे देंगे इंशाल्लाह। मेरे भाई हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, अखलास के साथ, मोहब्बत के साथ मेरे भाई कुर्बानी देनी पड़ती है। आप मदरसा नहीं बनाएंगे, मदरसा में आप चंदा नहीं दीजिएगा तो कौन देगा? नरेंद्र मोदी देगा? आप ही ना दीजिएगा। मदरसा कौन बनाएगा? आप बनाएंगे। मस्जिद कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मेरे पैसे को कबूल करेगा, अल्लाह मेरे पैसे को जायज ठहराया है मस्जिद मदरसा में। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों। है तीसरे नंबर पे कोई सखी 5000 रुपए देने वाला, कोई एक और सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, आमी ओनार जोन्ने दश्ते दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह। है तीसरे नंबर पे कोई एक नौजवान इधर है? ए हा माशाल्लाह, ए माशाल्लाह। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मोहम्मद राजा। ए बेटा 5 दे रहे हो, 10 कर दो। 10 दुआ कर देंगे। बोला नहीं 5 करो। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस नौजवान के हौसले को सलामत रखे, इनके जज्बे को सलामत रखे। अल्लाह इस बच्ची की उम्र में सेहत में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को अल्लाह करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो? 3 जन हलो। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे ये कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ तो इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो अपने माँ बाप की तरह, ये राजा नौजवान की तरह, हजरत नौजवान की तरह अल्हम्दुलिल्लाह, जो चौथे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला, दान करने वाला, सदका करने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल का घर बनाने वाला। मदरसा बना तो अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। ए मेरा भाई तैयार हुआ, ये देखिए बीच में उठा माशाअल्लाह। भाई आने का रास्ता दे दीजिए उसको। कहाँ के लिए हो? अच्छा गए हैं, वो जरूरत से फारिग होने के लिए गए।
आ जाएंगे इंशाल्लाह। कोई ना कोई नौजवान तैयार होगा इंशाल्लाह चौथे नंबर पे। मैंने 5 आदमी मांगा है कि मुझे 5 आदमी चाहिए। अल्लाह ने 3 को चुना है, वहीं मेरा अल्लाह 2 को भी चुनेगा इंशाल्लाह। उधर से इशारा होगा मेरे रब की तरफ से। अल्लाह जिसके दिलों के अंदर में बात को डालेगा ठीक खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा, सबका पैसा मदरसा में नहीं लगेगा, वो उसी का पैसा लगेगा जिसको अल्लाह तौफीक देगा। जिस पैसे को, जिस रुपए को, जिस पैसे को, जिस दौलत को मेरा अल्लाह कबूल करेगा उसका पैसा लगेगा। मेरे भाई हौसला करो, हिम्मत करो, हिम्मत करो मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई बलवाद का कोई नौजवान, बटरबारी का कोई नौजवान, बोची का कोई नौजवान है इंशाल्लाह चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई मेरा भाई है? ए देखिए ये आ जाओ मुसाफा कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये देखिए नौजवान, वाह 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 वाह, क्या चेहरे पे दाढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, दीन से जुड़ा हुआ नौजवान है। मरहूम जमील मुख्तार भाई अल्हम्दुलिल्लाह है, बलवाद के रहने वाला नौजवान है। ए अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे लो। अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो? 4। हाथेर उंगली कोटा? 5टे। 5वें नंबर पे कोई एक मेरा भाई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई मेरा भाई? है मुसलमानों हिम्मत करो, पैसा नहीं है घर में ना, हिम्मत करो ना कि हाँ हम मुंह देते हैं लेकिन पैसा नहीं है हमारे पास। अरे हिम्मत तो करो ना, पैसे का इंतजाम अल्लाह ना करेगा? आप कौन होते हैं इंतजाम करने वाला? अल्लाह कहाँ से करेगा, किधर से करेगा, कहाँ से करेगा, किस रास्ते से करेगा वो अल्लाह जानता है। आपका काम हिम्मत करना, इरादा करना। पैसे का इंतजाम मेरा अल्लाह करेगा। कहाँ से जरिया लगा कर ये 5000 रुपए का मेरा इंतजाम मेरा अल्लाह करेगा, ना आप जानते ना हम जानते हैं। 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई मजमे में से इंशाल्लाह कोई नौजवान, कोई सखी, कोई धनी है, अरे कोई दानी है, अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे में दान कर दो। अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र को नूर से भर देगा। अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र को रोशन कर देगा। अल्लाह मेरा किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है भाई? 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कोई सखी हो, कोई दानी हो, कोई फैयाज दिल वाला हो अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पर लास्ट आदमी चाहिए इंशाल्लाह। मुझे लास्ट आदमी चाहिए मेरे भाई। नकद है नकद दे दीजिए, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दीजिए, कल लाकर मदरसे वालों के हवाले कर दीजिएगा। ये 5000 से आप गरीब तो नहीं हो जाइएगा, लेकिन अल्लाह। ये देखिए भाई मेरा उठा माशाअल्लाह। है उधरे चलो अगली आएगा आएगा इंशाल्लाह। कोई ना कोई अल्लाह किसी न किसी को तैयार करेगा इंशाल्लाह। 5वां कोई ना कोई तैयार होगा। है कोई अल्लाह का शेर है 5वें नंबर पे इंशाल्लाह। हाँ, अभी जिंदा है तेरी माँ। नाज़िम जलसा हजरत अल्लाह मौलाना दाऊद साहब मद्दजिल्लहुल आली दामत बरकातुहुम। ये हजरत की करामत है, इनकी निजामत की करामत है कि जिस जलसे में चले जाएं वो जलसा कामयाब है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हजरत की उम्र में, इल्म में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत का हुक्म है कि माँ के ऊपर में एक नज़म पढ़ दीजिए। तो एक शेर, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कहाँ यहाँ ये मुसाफा कीजिए, नारा लगा भाई, नारे तकबीर। यहाँ जी आइए, क्या नाम बाबू? इधर आ जी। की नाम? मोहम्मद। कितना देश? 1000 ईट। ए देखो नारे तकबीर। ए देखो मिस कॉल ने नारा लगा भाई। मोमिन नारा जमीन पे लगाएगा, पहले आसमान के फरिश्ते झूम जाए, दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अशफाक साहेब 1000 ईट। अब 1000 ईंट का दाम कितना जी मालूम छो? 10,000, 11,000 दाम है। 11,000 रुपए हमारे अशफाक बाबू ने कहा कि 11,000 रुपए मेरे तरफ से लेकेगा। हजरत अशफाक बाबू का नाम लिख लीजिए। 1000 ईंट यानी 11,000 रुपए कर दिया आपको, 11,000 दे देंगे, आप ईंट खरीद लीजिएगा। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में दाने दाने बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो?
5 हो लो, अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये शेर सुनो, अशफाक बाबू और जितने भी नौजवानों ने पैसा दिया सबके तरफ से ये शेर मैं सुना रहा हूं। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पांव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पांव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। अपनी जन्नत बना लो ना। 5 लोग हो गए। अभी सौदा को मैं सस्ता करूं, सस्ता करो, सस्ता करूंगा, लेकिन दुआ वही 10 करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए आप 500, कम से कम 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000 भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम हम चाहते हैं कि एक आदमी कम से कम 500, 1000 रुपया, 500, 1000 रुपया अपनी माँ के नाम पर लेकर पॉकेट में हाथ डालो, लेकर के आ जाओ कि हजरत मेरी माँ तो नहीं रही या मेरी माँ जिंदा है, उसकी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह घर में बीमार है, बीमार इलाज करते करते थक गई, अच्छा नहीं हो रहा है, 1500, 2000, 2500 रुपया अपने बीमारों के नाम पर दे दे। अल्लाह आपके बीमार को मुकम्मल सेहत हो, तंदुरुस्ती अता। डॉक्टर मुन्ना साहब मुमताज चौक, माशाल्लाह 2000 रुपए। कहाँ डॉक्टर साहब कहाँ? रुकिए रुकिए हजरत, रुकिए डॉक्टर साहब नहीं, ये 2000 नहीं, ना इंसाफी हजरत, रुक जाइए। डॉक्टर साहब, भाई डॉक्टर हैं, मैं दुआ करूंगा अल्लाह इनके हाथ में शिफा दे, जिस मरीज को छू लेगा अल्लाह उसे अच्छा कर देगा। यहाँ 5000 कम से कम 6 आदमी भाई थे, करी दो अल्हम्दुलिल्लाह। हे देखिए माशाल्लाह, डॉक्टर साहब इशारा कर दिया, ठीक है। देखिए 5000 रुपया डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 1500 वाले आ जाओ, कितने लोग तैयार है मैं देखना चाहता हूँ। 1500 वाले, देखिए क्या नाम है बेटा? मोहम्मद मासूम, कितना? 500 रुपए। मोहम्मद मासूम 500 रुपए, पहला नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ, मोहम्मद मासूम, 500 रुपया। भाई दे दो, फोन पे करो 500 रुपया। और कोई नौजवान है जो 1500 रुपया देना चाहता हो अपने माँ बाप के नाम पर, 1500, 1500, 2000, 2500, 3000 देना चाहता हो, लेकिन मेरा सवाल 1500 रुपया है। आप बढ़ाकर भी दे सकते हैं, लेकिन इससे कम क्या दीजिएगा मेरे भाई? 500 रुपया से कम आप मदरसे में क्या दीजिएगा? 500 रुपया से क्या हो जाएगा? आप दे दीजिएगा तो क्या आपका चूल्हा बंद हो जाएगा? कारोबार रुक जाएगा? बिजनेस रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। एक 500 रुपया से इस मदरसे, क्या नाम बाबू? क्या नाम, क्या नाम बच्चा का पूछना? अफरोज आलम, कितना? माशाल्लाह मोहम्मद अफरोज आलम, 500 रुपए। फोन पे करेंगे? फोन पे करेंगे। मास्टर अबू सहमा साहब दामद बरकातुहुम अपनी अम्मी की सेहत के लिए 500 रुपए। अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। माशाल्लाह हामिद पेट्रोल पंप, कितना? हामिद पेट्रोल पंप कहाँ है? हामिद बाबू हैं? पेट्रोल पंप है, अच्छा उसमें काम करता है, नहीं तो अभी यहाँ कुर्बानी हो जाती है। माशाल्लाह सद्दाम बाबू 500 रुपए अपने वालिदैन की सालो सवाब। देखिए देने वालों की लाइनें लग गई। देखिए आप लोग देखिए अपने नजरों से, ये देखिए नौजवान लोग खड़ा हो गया देने के लिए पैसा। शहबाज 500 रुपए, अल्हम्दुलिल्लाह। हा भाई इधर भी लिखवाइए, भाई इधर भी दीजिए, हजरत बैठे हुए कॉपी कल। देखिए एक नौजवान और खड़ा हुआ, वाह भाई वाह।
कासिम भाई 500 रुपए। भाई 1000 वाले भी आ जाओ मेरे भाई, 1000, 2000, 1500, 2500, 500, लास्ट 500 मेरे भाई भी कम से कम 500 रुपया दे दीजिए। देखिए ये 500 से आपका कुछ तो नहीं होगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, न अल्लाह के रसूल का घर का भला हो जाएगा, मेहमान रसूल का भला हो जाएगा। अल्लाह इसका जजा आपको यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। हमारी माशाल्लाह जनाब नाजिज बाबू 1000 रुपए। भाई हमारी माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर हजरत भेज दे बच्चों को। मेरी माँ बहनों, ये तारीख इस्लाम गवाह, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के जात ने करी है। आप उसकी बेटी हो, दिल खोल कर इस मदरसे में ताउन करना, जेवर जेवरात से, पैसे से, टाका से। मेरी माँ बहनों, अल्लाह तेरे बच्चों को हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह तेरे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता। भिजवाइए भाई, भाई लेडीज के पिंडाल में चले जाइए चादर रुमाल लेकर मेरे भाई, चादर रुमाल लेकर। कहाँ हजरत, भेजवाइए बच्चों को, भेजवाइए ना चादर रुमाल लेकर, होशियार आदमी को भेजवाइए। हे भाई भाई, ये देखिए नौजवान सब उठा पैसा देने के लिए, ये देखिए माशाल्लाह। ए बाबू आ जाओ, 1500 वाले आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ, 1500 वाले आ जाओ। यहाँ फोन पे नंबर है, मौजूद है, जल्दी करो। पेटीएम है, पेटीएम कर दो, फोन पे है, फोन पे कर दो, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। खाली आप देने के लिए तैयार हो, यहाँ लेने के लिए तैयार है। मुजाहिद भाई 200 रुपए, अल्लाह कबूल करे। जल्दी करो मेरे भाई, जल्दी करो। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। ये देखिए जज्बा, देखिए यहाँ के लोगों का, क्या भाई क्या जज्बा है इन नौजवानों का, माशाअल्लाह। और कोई मेरा भाई है माशाअल्लाह, शहबाज बाबू, शहबाज आलम 500 रुपये, अल्लाह कबूल करे, उनके माँ को जन्नत में आला साला मकाम। एक नौजवान ने 200 रुपये दिया है, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, 1000, 500, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 वाले मेरे भाई आ जाओ। मेरे भाई बखीली ना करो, बखीली ना करो, बखीली ना करो, कंजूसी ना करो। बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। आप 200-400 रुपये यहाँ ने दीजिएगा, लेकर चले जाइए घर, कल चौक चौराहे हाट बाजार में खर्च हो जाएगा। कसम खुदा की आज यहाँ दे दीजिएगा, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा अल्लाह इसका बदला आपको भी देगा, आपके माँ बाप को भी देगा, यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। और कोई नौजवान है, एक भाई और आ रहा है माशाल्लाह, देखिए ए मेरे भाई माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे नो। और कोई मेरा भाई है, मेरा भाई जो 1500 रुपये देना चाहते हैं इंशाल्लाह, माशाल्लाह। कारू भाई अपने माँ बाप के नाम पर 1000 रुपये, अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। देखिए जो देने वाले हैं वो देकर रहेंगे मेरे भाई, जो देने वाला वो देकर रहेगा माशाल्लाह। जनाब राजा भाई 200 रुपये राजा भाई, अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। अच्छा भाई देखिएगा, ये सौदा को सस्ता करो, 100, 200, 300, 400 रुपये वाले आपका पीछे रहिएगा, आप भी आइए ना, 100 रुपया पॉकेट में है, दे दीजिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ये मदरसे का भला हो जाएगा, पढ़ने वाले मेहमान रसूल का भला हो जाएगा। ये देखिए भाई मेरा और उठा माशाल्लाह, 100, 200 रुपया मेरा भाई क्या कीमत की क्या अहमियत रखता है माशाल्लाह, क्या हो जाएगा। आप तो पान चाय खाकर, गुटखा खाकर थूक देते हैं मेरे भाई, आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। 100, 200, 300, 400, 500 रुपया, 1000 रुपया अल्लाह ने दिया है। बड़ी तेजी के साथ आइए मदरसा रबिया ताजुद्दीन में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप ताउन करें माशाल्लाह। अल्लाह मेरा अल्लाह इसका अजर यहाँ भी देगा, आखिरत में देगा। भाई कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम जाइए भाई, जिसको 10-20 टका देना होगा, 10, 20, 50 देना होगा, चादर रुमाल में दे देगा। ए बाबू कुछ बच्चा चादर रुमाल पकड़ लो तो, ए बाबू जाओ ना रे, अरे चादर रुमाल पकड़ के घूमो ना उधर, 1 टका, 2 टका, 5 टका, 10 टका चादर रुमाल में दे दीजिए। ए बाबू पकड़ो, जल्दी पकड़ो, जाओ ना। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भाई रजाकार लोग चले जाएं, चादर रुमाल लेकर मेरी माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग चले जाएं। ए बाबू अरे पकड़ ना जल्दी, ए बेटा घूम जाओ, जिसको 1 रुपया 2 रुपया पॉकेट में है ना, पॉकेट में 1 ही रुपया, आप 1 ही रुपया दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। हम नहीं कहते कि आपको 100 रुपया देना है तो दे दीजिए, नहीं तो अल्लाह माफ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना, ये बखीली, और बखील जन्नत में नहीं जाएगा, अल्लाह के रसूल की हदीस माशाअल्लाह। नारा लगाइए, नारे तकबीर। एक गुमनाम ने 1000 ईंट दिया है, नाम नहीं बताया, नाम नहीं बताया, बोला नाम नहीं बताएंगे, 1000 ईंट अपने माँ बाप के नाम पर मदरसा में देंगे। अल्लाह उन्हें दांते कबूल को रहनो, अल्लाह उसकी कमाई में, सेहत में, जिंदगी में बरकत दे, अल्लाह उनके माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। ए बाबू कोई होशियार आदमी चादर रुमाल लेकर जाता है,